सभी लोग एक साथ बोलेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब प्राणायामी के कतार को रोक दिया जाए, क्योंकि हमें अब धर्म सभा संचालन में बाधा हो रही है, इसलिए प्राणायामी को रोक दिया जाए। सवेरे हम यज्ञ कुंड पर जाएंगे तो स्वयं आप लोगों से मिल लेंगे, इसलिए आओ रास्ते को ब्लॉक कर दीजिए, जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, किसी को आने मत दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है ना, ताकि बाधा ना हो। समय बहुत ज़्यादा हुआ है, हमें अपने सदगुरु की आज्ञा के पालन में थोड़ी परेशानी ना हो, इसमें सभी देवी और देवता थोड़ा हमारा इसमें साथ निभाएं, साथ दें, सहयोग दें। यदि आप लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे सभी लोग बड़े आराम से शांत हो जाएंगे, जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। अरे जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय माँ जय माँ जय जय माँ। यहाँ माँ की गूंद है, यदि धूल में बैठेंगे कपड़ा भी खराब होगा। एक तो गंदा नहीं होता है, बालू है ना, और गंदा भी होगा तो 10 रुपए का सर्फ लगेगा, साफ हो जाएगा। क्यों? ठीक है ना। माँ के गोद में अपने को छोटा मानिए, जैसे छोटे बच्चे थे और खेलते थे तो धूल लगता था, फिर भी मगन रहते थे, फिर दौड़ते थे, फिर गिरते थे। अपने को छोटा समझिए, और जब छोटा समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत कुछ बात करनी है आपसे। आज अंतिम दिन है, वर्तमान की भी बात करनी है, जो बीत गया उसका भी बात करना है, भविष्य की भी बात करनी है। इसी में सदगुरु के निर्देशानुसार हमें माँ आदिशक्ति के एक अंश का वर्णन भी करना है। देखिए, जो आप लोग उठे आदि शांत हो गए ना, हमारे जितने लोग हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी भाग्य है कि मुझसे जो भी मिले हैं इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं। देखिए कितनी शांति हो गई। बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। 2 लाइन का गाना, पूरा मन से गाना, फिर शांत हो जाना। ठीक है, बोले चलें, चलें ना, सब साथ चलेंगे। जय बोलो डॉक्टर साहब, हृदय से, ठीक है ना, क्योंकि अब हम सभी लोग बच्चे हो गए, माँ के गोद में बच्चे हैं ना, तो सभी लोग बोलेंगे हेलो जय जय। ऐसे रहेंगे, आप लोग दोनों चले जाइए, सुबह सरफ जाइए, या तो बात करिए तो हम ही करें, हट जाए तो क्या कर रहे हैं, माने हम क्या कर रहे हैं, मत दोहराइए हमारा। जय बोलो यम, जय बोलो अम्बे मैया की जय बोलो अम्बे मैया की जय बोलो। जय बोलो सदगुरु चरनिया की जय बोलो। जय बोलो सद्गुरु चरनिया की जय बोलो। जय बोलो सद्गुरु चरनिया की जय बोलो।
तारा न लगाई पकड़ जमपुर के जाई दूत लाते लती आई रोले आंस नहीं आई जय बोलो जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। सद्गुरु हमारे दया अवतारी देला उहे सबके दुखवा के टारी उहे भाग्यशाली जही दिल से पुकारी जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। अरे सद्गुरु की महिमाया पार हवे हो जकरे चरणन में गंगा के धार बहे हो जकरे दया से जीव उद्धार होला हो जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। अरे पापी सुना कभी समझी न पावे घमंडी तब बैठी के आंसू गिरावे ढोंगी ढकोसला के अंत होई जावे जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। सद्गुरु हमारा है सचमुच दाता सारे जगत का भाग्य विधाता हमरो है उहे पिता यारु मात जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। जेहि त दिलवा से करे पुकार दौड़ी के आवे उहे दया अवतार सब कर सबके तो भव सागर से करेला पार जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। नाही जो बलवत मोर कुछ नहीं जाई भव सागर बीच नाव डूबी जाई केहू न अंत में होई सहाय जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो सद्गुरु चरणिया की जय बोलो। बोली साचे दरबार की जय सद्गुरु चरण की जय। दिव्य आत्माएं आज एक खुशी भी है तो एक दुख भी है। खुशी भी है तो साथ साथ दुख है। खुशी यह है कि आज 8 दिन से हम लोग एक संग रह करके एक नहीं 20,000 लोग जिसका नींद 8 बजे टूटता था घर पर 4 बजे उठ जाता था है ना। निद्रा भी साथ देती थी 4 बजे छूट जाता था ध्यान में तुरंत आदमी आ जाता था अपने सभी देवी देवता कुंड पर बैठ जाते थे। नियमबद्ध तरीके से कैसा समय चल रहा था सुख और शांति। और ऐसा सुख यदि हम सच्चे हृदय से पूछें तो कब चला गया है 8 दिन पता। भयंकर दुख की रात 1 घंटा कठिन होता है, आधा घंटा कठिन होता है, 10 मिनट कठिन होता है, 5 मिनट कठिन होता है। और 8 दिन 8 रात चले गए और कब समापन हुआ कुछ पता नहीं लगा। आपको लगा धन्य हो कितने लोगों की आज शादी है। मातेश्वरी परिवार में कम से कम 200 या 300 लोगों के घर शादी है। आज 300 लोग हैं तो उसके साथ बाराती भी होंगे, कुछ लड़की की शादी होगी तो लड़की की ओर से होंगे। यदि वो शादी नहीं होती तो क्या गति होती कि नहीं।
बोलिए। सबसे बड़ी खुशी बात है, दुख की बात तो यह है कि अब कल से हम लोगों का बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दुख की बात है। निर्णय में इस समय सभी धर्म सभा शांत है, सभी देवी देवता शांत हैं। मैं आप लोगों से एक पूछना चाहता हूं, आज तक नहीं पूछा, आज इसलिए पूछना चाहता हूं। कौन थक्कल बा? आज हम जितना चले हैं कोई नहीं चला। क्यों? हम जितना आज चले हैं कोई नहीं चला है। हमें कहना चाहिए थकना, लेकिन आप लोग को खुश देखकर हम भूल गए। जब दिव्य ज्योति का प्रकंज पुंज देखे तो हमें सुखदेव जी महाराज और व्यास जी के द्वितीय सुपुत्र कहे कि गुरु जी इस समय देखने लायक है, क्योंकि जनता दीप दान करके चली है। सचमुच कह रहे हैं, कहें चलिए। तो उस समय हम थे, इंस्पेक्टर साहब थे, तो 4 लोग थे। सचमुच जब गंगा माँ के तट पर गए ना, तो यही लगा कि हम सचमुच दोहरी घाट में नहीं हैं। ऐसा बेहवल अलौकिक दिव्यता आनंद प्रकट हो रहा था उस समय। हालांकि आधा से अधिक दीपक बुझ चुका था, और हमें ख्याल है कि जो हम लोग संकल्प लिए थे 1 लाख दीपक का, दीपक कई गुना था। क्यों? बाद में हम देखे कि जंगल में आधा दूर तक हमें पता ही नहीं था। आज जब हम गए परिक्रमा करने, यज्ञ देवताओं का जो यज्ञ करते हैं, परिक्रमा करने गए तो देखिए आधा जंगल तक जनता भरमार था। सही है। दिव्य आत्माएं मानव जन्म पाने के बाद में ऐसे दुर्लभ अलौकिक दिव्यता आनंद जीवन में बहुत कम मिलता है। और मैं कहता हूं कि यदि सचमुच सदगुरु का सच्चा साथ हो और हृदय में उस प्रभु परम पिता परम शक्ति सत्ता के प्रति प्रेम का एकदम अटूट प्रेम का एक बहुत बड़ा, ये भाई क्या हो रहा है ना, समझ पा रहे? सुरक्षा विभाग है क्या? जो अटूट ये चल रहा है, यह उस विश्व नियंता की ही कृपा है ना? हम आप लोगों से ही पूछेंगे, क्या आप लोगों का हृदय कहता है पुनः इस तरह से धर्म का कार्यक्रम होगा? कभी होगा कि नहीं होगा? पीछे वाले बोले, क्योंकि आप ही लोगों के सत्य संकल्प से हुआ है ना? आप ही लोगों के सत्य संकल्प से हुआ। तो फिर इस जन्म में होगा कि नहीं होगा? श्रेष्ठाचार्य जी, आप तो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं क्या आपको? अच्छा, ठीक है। तो होगा कि नहीं होगा? 8 दिन से अश्वमेध महायज्ञ है। अश्वमेध महायज्ञ पूर्ण कागार के रूप है। ठीक है। आज पूरे आत्माएं हम लोगों को, हमें आदेश है अपने सदगुरु से मां आदि शक्ति के एक अंशा अवतार का वर्णन करना। यदि आप लोग कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो उतर कर भाग जाएंगे घर। अरे हमारा घर कहाँ है? यहाँ से ऊपर जाएंगे ध्यान मुद्रा में। क्या बोल रहे हैं? मूड फ्रेश है? भूख लगी है? नहीं, लेकिन रोज से थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि क्या करें, हम भी देख ही रहे हैं ना, क्या करें, लेट हो गया। और लेट होना भी जरूरी है, लेट होना भी जरूरी था। विश्वनियंता को जो मंजूर था तो अच्छा हुआ। नहीं, कैसे विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता धन्य हो, सचमुच जिसको सोचा नहीं जा सकता था, वह प्रभु की कृपा, माँ की कृपा, कितना सकुशल, कितना बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ है? किसी का मन न छिन्न भिन्न नहीं हुआ। बोलिए साचे दरबार की ओम। अब सुनिए, महिषासुर मर्दनी का हम सोच रहे हैं, उसमें याद भी होगा, और सुभाष जी हैं, बहुत अच्छा पकड़ते भी हैं, राग। और उसको हम अनेक सप्तशती से, देवी भागवत से,
जो है आदिशक्ति पुराण से, सब जगह से मुख्य मुख्य सप्तशती से ला करके हिंदी बनाए, हिंदी से भोजपुरी बनाए, फिर उसको भजन के स्वरूप में, गाने के स्वरूप में बदले ताकि सबको अच्छा लगे। ठीक है दिव्य आत्माएं, एक बात कहूंगा, इस जीवन का जो उठा पटक है, दुख है और सुख कभी जाता नहीं है, गारंटी नहीं जाता है। मिश्रा जी महाराज का है ना, बदलती दुनिया। सर अगर सच में पूछिए तो मैं बहुरूपिया हूं। बहुरूपिया मैंने बहुत रूप धारण करने वाला। पुण्य आत्माएं, मैं एक बात बता रहा हूं, एक बार की बात थी कि यहीं शुरू करूंगा। एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। ठीक समझ रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं? अगस्त जी सोच रहे हैं का? क्यों क्यों उदास है? डॉक्टर साहब हम दिखाई दे रहे हैं ना? चूंकि डॉक्टर साहब पैंट में है, पहनने में जैसे बैठने में दिक्कत हो तो उधर कुर्सी है बैठ जाइए, चेयर है बैठ जाइए। ठीक है, चेयर है बैठ जाइए कुर्सी पर। हाँ ठीक है, थोड़ा पैंट वाले को दिक्कत होती है, आराम से सुने। ओम। गुरुजी के साथ वो शिष्य जा रहे थे, बड़े मस्ती से, बड़े प्रेम से। दोपहर का समय था, एक बगीचा था, बगीचे में एक सांप और नेवला दोनों लड़ रहे थे। गुरु और शिष्य का रास्ता तो सुगम नहीं था, लेकिन जैसे शिष्य की दृष्टि पड़ी उस बगीचे में, नेवला और सर्प लड़ रहे थे। गुरु शिष्य चिल्लाया, गुरुजी सांप। दोपहर का समय था, और जैसे वह सांप और नेवला लड़ते थे तो सर्प जो है नेवले को कस लेता था, उसको अर्धमूर्छित कर देता था। कौन? सांप नेवला को। नेवला धराशायी होकर गिर जाता था, फिर नेवला दौड़ कर जाता था, उसी जंगल के एक कोने से कहीं से जाता था, कुछ सूंघ कर आता था, फिर लड़ाई करता था। 3 घंटा लड़ाई चली, और उस 3 घंटे के लड़ाई में परिणाम यह निकला कि वह क्या हुआ? कौन मरा? सांप मरा। क्यों मरा? यही गुरुजी समझाए कि देखो, नेवला आज जीत गया, इसलिए जीता कि जब हार जाता था, दौड़ कर जाता था और जड़ी सूंघ कर आता था, और जैसे सूंघ कर आता था वैसे लड़ाई करता था, उसके अंदर शक्ति ज्यों की त्यों हो जाती थी, और जिसका परिणाम था अंत में नेवला जीत गया और सांप हार गया। गुरुजी ने समझाया किसी तरह से जीवन है, जीवन में दुख आते हैं तो आदमी, विपत्ति आती है तो आदमी टूट जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जड़ी जो सूंघने वाली बात है वह सदगुरु का मंत्र है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या समझाएंगे जो आज तक कभी सदगुरु न पाए न सदगुरु, उनके लिए क्या? यात्रा में है, जाना है, मालूम है, लेकिन टिकट अब तक नहीं बना, टिकट अब तक रिजर्वेशन नहीं हुआ। एसी में आनंद मिलता है ट्रेन में चलने में कि चालू में? चालू में देखते हैं ना, लाते ऊपर, धक्का मुक्की होता है, देखे हैं कभी पैसेंजर को? दिव्य आत्माएं, जाना सबको है, लेकिन जो सदगुरु बना लिया उसके पास हो गया टिकट, वह निश्चिंतता से एसी में बैठेगा और आराम से चला जाएगा। लेकिन जिसके पास सदगुरु नहीं है, पूरे महाभारत का निचोड़ देंगे तो आपको यही होगा, पूरे महाभारत का निचोड़ यह होगा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में पांडवों के साथ थे,
पांडवों के साथ थे, लेकिन वह प्रभु केवल पांडवों के साथ थे, कौरवों के साथ सेनाएं कौरव के पास जाते थे, भाई पांडवों से जाते थे, सत्ता पांडवों से जाते था। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे दिव्य शक्तियां पास थे। आप बता सकते हैं भगवान कृष्ण के रहने का परिणाम केवल यही हुआ कि चाहे विपक्ष में दुर्योधन खड़ा हो, चाहे विपक्ष में गंगापुत्र भीष्म खड़े हो, चाहे विपक्ष में द्रोणाचार्य खड़े हो, चाहे शैल्य खड़े हो, लेकिन यदि सद्गुरु आपके साथ में खड़ा है तो विजय आपकी होगी। कितना ही बड़ा बलवान विपक्षी होगा, उसका विजय नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की। जीवन में जैसे पांडवों की विपत्तियां एक कटती थी, दूसरी आ जाती थी। भीष्म पितामह मरे, कर्ण आ गए, और कर्ण मारे गए तो विपत्ति नहीं गई, फिर शल्य आ गए। कर्ण, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य आदि चलते रहे, विपत्तियां चलती रही, लेकिन सदगुरु रहा तो सब विपत्तियों से निकाल करके वहां पहुंचा दिया जहां हमें जाना है। उसी तरह से दिव्यात्माएं, सदगुरु जब साथ में रहता है, सदगुरु हमारे पास रहता है तो सदगुरु हमको वहां पहुंचा देता है। महिषासुर मर्दनी के विषय में बस यही मात्र है। महिषासुर मर्दनी का जो जीवन चरित्र है, वह जो माँ का अंशा अवतार का वर्णन है, इसी को लेकर बताता है कि जो यह द्वंद्व युद्ध चलती है देवताओं और दानवों से, ठीक है, देवताओं और दानवों से जो युद्ध चलती है वो शरीर में है। आपका एक मन धर्म सत्य पथ पर जाने के लिए कहता है, और एक मन यहाँ आ करके भी कुछ सोचता है। जैसे वो देवी जी, क्या हो देवी जी, देखिए देखिए उधर, अब घूंघट क्या काट रही है, क्या सोच रहे हैं महारानी जी? अच्छा उस पर देख रही है, ठीक है, तो वही आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उस पर आ रहा है क्या? उस पर आ रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ देखें चाहे वहां देखें, चाहे फोटो देखें चाहे सच्चा देखें, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ओम जय हो। अब देवताओं और दानवों में लड़ाई लगी थी। जैसे आपका मन कभी अच्छा कहता है, कभी खराब कहता है, कभी अच्छा कहता है, कभी खराब कहता है। जो अच्छा कहता है वह देवता है, जो खराब कहता है वही दानव है। जो आपके मन को ऐसी भावना प्रकट होती है जो आपसे गंदे और गलत कर्म की जगह पाप और दुष्कर्म, जघन्य अपराध कराने के लिए प्रेरणा देती है, वही आपके अंदर का दानव है। और जो सत्कर्म कराने का प्रेरणा देता है वही देवता है। इस शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और यही देवदानव है, यही देवदानव है। लेकिन इसको हम लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है। छिड़ी थी युद्ध देवदानों में, संघर्ष की ज्वाला धधकती रही। हारे है ब्रह्मा निज, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाए। हिला न पापी महिषासुर, वापस भाग्य विधाता तब आए। कोपे चक्रधारी तुरच्छुर सागर निवासी, चक्र सुदर्शन से संघर्ष करने आए। चक्र सुदर्शन भी वापस हुआ, तिल मिलाया प्रभु की है ज्वाला वहीं। कोपे है कालेश्वर त्रिपुरारी, लिए हाथ त्रिशूल वहां पर आए। इंद्र व शंकर करे संग लड़ाई, पर लाख उपाय हो गया वह असुर विजयी हुआ। ब्रह्मलोक जीता, विष्णु लोक जीता, शंकर लोक पर प्यान किया। इंद्र लोक को वश में करके महिषासुर ऐलान किया। ठीक है, अब यहां बात आती है कि बताइए, देवता आज दुखी हैं, सारे देवता दुखी हैं कि क्या किया जाए। देखो कहा जाता है ना कि जब कहीं का सहारा न मिले
तो सदगुरु का सहारा लेना, सदगुरु का सहारा लेना। सारे कोई रास्ता दिखाई न दे तो सदगुरु का सहारा। लेकिन हमारा सिद्धांत इसका उल्टा है। हम इंतजार नहीं करते हैं कि जब सारी दुनिया से हार जाएंगे तब सहारा लेंगे, हम शुरुए में सहारा ले लेते हैं। क्यों गलत करते हैं? आप लोगों की बात दूसरी है कि गुरुजी आज पढ़ते हैं, कब जब विपत पड़ती है तब